ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्म एलिमेंट्स पढ़े थे, जिनमें कुछ स्टेटफुल विजिट्स पढ़े थे कि भाई स्टेटफुल विजिट्स के साथ हम रहते हुए काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, और उस पर मैंने आप लोगों को टास्क भी असाइन किया था। मैं लेक्चर के एंड पे आप लोगों का टास्क भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, आज हमने देखते हैं स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, अब स्प्लैश स्क्रीन के लिए अगर तो डिफ़ॉल्ट विजिट की बात की जाए तो डिफ़ॉल्ट कोई स्प्लैश स्क्रीन का अपना विजिट नहीं होता। आपको उसके लिए अपना एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर आप उसमें क्या करते हो, काम करते हो। ठीक है, लेकिन हम मल्टीपल विजिट्स को यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्प्लैश का मतलब है जो फ्रंट पे आपकी स्क्रीन आ रही होती है, जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट पे आती है। ठीक है, उसको अगर आपने डिज़ाइन करना है तो उसको आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज़ मैं एक स्क्रीन क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्प्लैश के नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी डाट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, और डाट फाइल क्रिएट करने के बाद आप उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं डाट फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। लेट सपोज़ मैं कह देती हूँ भाई ये मेरी स्प्लैश है। ठीक है, मैंने स्प्लैश का ही नाम इसको असाइन कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्प्लैश का नेम असाइन करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे मैं ये जो पैकेज है ना और मटीरियल डॉट कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ। स्प्लैश डाटा आऊँगी, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, वेट अ वाइल। अच्छा, सही नहीं हुआ। ओके, मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करती हूँ। लेट मी चेक। जी, ठीक है, तो मटेरियल डॉट डाट मैंने इंपोर्ट कर दी यहाँ पे फ़ाइल। अब आपको एक क्लास बनानी पड़ती है। तो आप क्लास स्टेटफुल भी बना सकते हो, स्टेटलेस भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू, आप किस पे काम करना चाहते हो। ठीक है, लेट सपोज़ मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, स्टेटफुल विजिट की बना लेती हूँ। तो आप स्टेटफुल यहाँ पे मेंशन करोगे, नीचे आपके पास आ जाएगा, वहाँ से पिक करके स्टेटफुल विजिट की एक क्लास पिक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये मेरी स्प्लैश है तो मैं इसको नेम भी स्प्लैश दे देती हूँ। ठीक है, ओके हो गया। तो अब ये एरर्स जो हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। मैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करती हूँ। तो आपका जो रिटर्न कांस्टेंट प्लेस होल्डर है, यहाँ इससे आगे आप अपना डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे आगे मैं अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करती हूँ। डिज़ाइन में ओवरऑल आपको सबसे पहले ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है कि भाई अगर आपका स्कैफोल्ड विजिट है, मटीरियल ऐप तो मैंने डायरेक्टली मेन में दी हुई है, तो मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने स्कैफोल्ड विजिट कॉल किया। ठीक है, अब स्कैफोल्ड के अंदर आपको पता है ऐप बार भी होता है, बॉडी भी होता है, लेकिन अगर आप ऐप बार नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं स्प्लैश स्क्रीन में वेरी टॉप पे आपकी टॉप बार नहीं आ रही होती, आप जस्ट बॉडी सेक्शन बताते हो, वो बिल्कुल फ्लैट सी स्क्रीन होती है। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, बॉडी सेक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मल्टीपल विजिट्स के थ्रू अपने पेज को डिज़ाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप रो विजिट लगा सकते हैं, कॉलम विजिट लगा सकते हैं, जो भी विजिट आप लगाना चाहते हैं आप वो ओवरऑल बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ भाई कंटेनर विजिट। ठीक है, और कंटेनर विजिट जो है वो बेसिकली आपकी एक डिव क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक पोर्शन बना देगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपने प्लेस करने हैं उनको किस तरह से डिज़ाइन करना है वो आप दे सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको कलर दे देती हूँ। ठीक है, अब कलर मैं कुछ भी असाइन कर देती हूँ। लेट सपोज कलर्स डॉट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब कंटेनर के अंदर आपको पता है हमें चाइल्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो मैं कंटेनर के अंदर चाइल्ड की प्रॉपर्टी को कॉल करती हूँ। हमारा अपना फ्लटर लोगो को पिक करने के लिए फ्लटर लोगो का विजिट होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ये भी सिंपल, मैं एक स्प्लैश स्क्रीन बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर हम अगर हमने बाहर से कोई पैकेज इंपोर्ट करना होता है तो उसके थ्रू भी बताऊंगी कि बाहर से पैकेज इंपोर्ट करके कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिया जी फ्लटर लोगो, जो कि एक डिफ़ॉल्ट विजिट है फ्लटर का अपना। अब आपने अगर उसको साइज़ देना है तो आप साइजिंग कर सकते हो। ठीक है, साइज़ लेट सपोज जितना भी देना है आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। और साइज़ देने की एक स्ट्रैटेजी मीडिया क्यूरी भी होती है। ठीक है, कि मीडिया क्यूरी के थ्रू आप उसको क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, उसके साइज़ को एडजस्ट कर रहे होते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ, और ऑफ के अंदर आपका जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है उसमें मेरे वेरिएबल क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। मैं ये कॉन्टेक्स्ट क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे पास कर
देती हूँ, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट का साइज़ पिक करना है ना, तो उसके लिए साइज़ की प्रॉपर्टी कॉल करनी है, डॉट आपने क्या कर देना है, हाइट को एडजस्ट करना है, विड्थ को एडजस्ट करना, तो आपने मीडिया क्यूरी के थ्रू इन चीज़ों को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। लास्ट में अपने स्कैफोल्ड के जो है वो टर्मिनेटर लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, मेरे पास ये वाला ठीक है, ओके। मैंने कंटेनर की आई गेस, ओके ये कंटेनर की है, कंटेनर के बाद स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के बाद मैंने ये क्लोज़ कर दिया, टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने सिंपल एक कह लें कि लोगो लगाया है जो कि मेरी स्प्लैश स्क्रीन पे अपीयर होगा, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन पे आपने लोगो को देख लिया कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपने लोगो प्लेस करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली है कि आप फर्स्ट स्क्रीन पे कोई भी काम करते हो और सेकेंड स्क्रीन पे वो ऑटोमेटिकली मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नेविगेटर लगाना है, लाइक मुझे दूसरी स्क्रीन पे मूव करना है, लेकिन मैं किसी चीज़ पे क्लिक करूँगी, किसी विजिट पे क्लिक करके नहीं जाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जाना है नेक्स्ट स्क्रीन पे, लेकिन बगैर किसी जगह पे एक टाइमर सेट करूँगी कि भाई 2 या 3 सेकंड के बाद ये स्क्रीन बैक हो जाए, लाइक ये स्क्रीन डिसअपीयर हो जाए और नेक्स्ट स्क्रीन आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आपको एक मेथड ओवरराइड करना पड़ता है। वो मेथड क्या है, आपने यहाँ पे ये जो बिल्ड का मेथड है उससे पहले आपने ये काम करना है, बिल्ड के मेथड से पहले आपने इनिट स्टेट का मेथड ओवरराइड करना है। वो कैसे ओवरराइड करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे अपनी स्क्रीन से, ठीक है, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये अपनी स्क्रीन जो है शो करेगा, ठीक है। वहाँ पे इनिट स्टेट का ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आई गेस ओके, मैंने यहाँ से मेरे ख्याल से कर्ली ब्रैकेट एक तो रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे अब मैं इसको कंट्रोल ओ प्रेस करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये इनिट स्टेट का मेथड आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे देखें इनिट स्टेट का मेथड यूज़ कर लिया। अब आप इसे बेशक बिल्ड के ऊपर करें, बिल्ड के नीचे करें, इट्स अप टू यू। अगर आप बिल्ड के ऊपर करना चाहते हैं इसको करें, यहाँ पे बिल्ड के ऊपर ले जाएं, ठीक है। पोजीशन आपकी कोई भी हो सकती है। मैंने इनिट स्टेट का मेथड कॉल किया, ये बेसिकली यहाँ पे जब स्टेट इनिशियलाइज होगी तो उसमें आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, आपको डायरेक्टली इसी के मेथड को दोबारा कॉल करना पड़ता है, ठीक है। मैंने इसी के मेथड को दोबारा कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कोई टाइमर देना चाहती हूँ, कोई ड्यूरेशन सेट करना चाहती हूँ कि भाई इतने टाइम के बाद मेरी दूसरी स्क्रीन आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए आपके पास होता है टाइमर, ठीक है। टाइमर का विजिट होता है, उसको आप कॉल करते हैं। टाइमर के विजिट के बाद आपके पास होता है ड्यूरेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये काम करती हूँ, ड्यूरेशन का विजिट दोबारा से कॉल करती हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन का विजिट कॉल करने के बाद अब देखेंगे ये बता रहा है कितना ड्यूरेशन सेकंड्स में चाहिए आपको, क्या तो मेनली सेकंड्स में ही होता है, मिनट में फिर वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ भाई 3 सेकंड्स का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, और 3 सेकंड के बाद दूसरी स्क्रीन आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन के बाद मैं ये करती हूँ, मैंने एक एनॉनिमस मेथड बना लेना है और लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू आप क्या करेंगे, नेविगेटर कॉल कर देंगे। जाना तो अगली स्क्रीन पे ही है, तो हमेशा जाने के लिए आप क्या करते हैं, नेविगेटर कॉल करते हैं, ठीक है। तो अब नेविगेटर कॉल करने का मैंने ऑलरेडी आपको मेथड बताया हुआ है कि भाई नेविगेटर किस तरह से कॉल करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, नेविगेटर की क्लास कॉल करनी है, डॉट। अच्छा यहाँ पे ना अब रिप्लेस करना है ना आपने पेज, यानी नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो आपने यहाँ पे पुश रिप्लेसमेंट का मेथड कॉल कर लेना है, ठीक है। मैंने पुश रिप्लेसमेंट का मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट के बाद अच्छा कॉन्टेक्स्ट को आप रैप कर सकते हैं बिल्डर में भी, क्योंकि इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली बिल्डर की, ठीक है। मैंने कहा जी मेरे पास बिल्डर है, जब ये बिल्ड होगा तो क्या शो करेगा, मैं अब अगर आप बिल्डर दे रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट राउंड ब्रैकेट में देंगे, अगर नहीं दे रहे तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, ओके। अब पुश रिप्लेसमेंट में एक काम करें, पहले यहाँ कॉन्टेक्स्ट दे दें क्योंकि ये एरर क्रिएट कर रहा है, तो मैंने डायरेक्टली बिल्डर इसको स्पेसिफाई नहीं करना है। आप पुश रिप्लेसमेंट का ना ओवरऑल पुश रिप्लेसमेंट का डायरेक्ट मेथड कॉल करें, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट मांगता है, उसके अंदर हमें बिल्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पुश के बजाय पहले पुश रिप्लेसमेंट को कॉल करती हूँ और फिर देख लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट, नेविगेटर डॉट मैंने पुश रिप्लेसमेंट को कॉल किया, ये ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, मेरा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट के बाद अब रूट कहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। रूट की जगह पे आपने क्या करना है, मैं एक विजिट कॉल करूँगी मटीरियल पेज रूट का, ठीक है। आपके पास क्या है, क्योंकि
क्रिएटर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई मटेरियल पेज रूट के थ्रू आप पेज का रूट बताते हैं कि भाई कौन से पेज पे अब आपने रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कॉल किया भाई मटेरियल पेज रूट, ठीक है। अब इस मटेरियल पेज रूट में जो बिल्डर है ना, ठीक है, बिल्डर के आगे आपको पहले बताना पड़ता है अपना कॉन्टेक्स्ट मीन्स अपना करंट पेज, ठीक है। मैंने अपना करंट पेज रेफर किया और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट पेज का नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज मेरे पास क्या है, लेट सपोज मैं किसी भी पेज पे मूव कर जाती हूँ, मैं लॉगिन पे मूव कर जाती हूँ या फिर मैं मूव कर जाती हूँ जी साइन अप पे, ठीक है। लेट सपोज मैं साइन अप पे मूव करती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये साइन अप पेज दे दिया, ठीक है, कि भाई अब मुझे मेरे पास साइन अप, हाँ ठीक है। अब मैंने ये कॉल कर लिया कि भाई मुझे साइन अप वाले पेज पे जाना है, ठीक है। अब साइन अप वाला पेज एरर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ये ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये पहले हम इंपोर्ट करेंगे, पहले मैं इसकी ब्रैकेट्स चेक कर लूँ कि भाई एक मिनट, यहाँ से इसको ज़रा नेक्स्ट पेज पे लेकर नेक्स्ट लाइन पे लेकर चलें ताकि विजिबल हो सही आपको, ठीक है। अच्छा ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखें ये तो विजिट की साइन अप का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपके पास हो गया जी, ये ब्रैकेट हो गई मटेरियल पेज रूट की, ये हो गई पुश रिप्लेसमेंट की, ठीक है। अच्छा अब पुश रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास है, ये कौन सी है, ओके टाइमर, ठीक हो गया, हमारे पास टाइमर है बस, ठीक है। टाइमर के बाद तो हमने किसी को क्लोज नहीं करना था ना, ड्यूरेशन की ऑलरेडी है। अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट की है, ये पुश रिप्लेसमेंट की है और ड्यूरेशन की वहीं पे एंड होगी, ठीक है। तो ये आपकी टाइमर की है यहाँ, इसके बाद टर्मिनेटर लगा देते हैं, ठीक है। अब साइन अप के पेज में एरर आ रहा है, पहले तो मैं इसकी ना लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट कर देती हूँ, इंपोर्ट जो ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे साइन अप डॉट डाट कर देते हैं, इंपोर्ट करें, ठीक है। और इंपोर्ट करना क्या है, साइन अप डॉट डाट को इंपोर्ट करना है, ये ठीक है। साइन अप डॉट डाट को इंपोर्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ से होप सो एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मुझे साइन अप डॉट डाट ओपन करने दें, फाइल का नाम तो साइन अप डॉट डाट ही है, और ये जो क्लास है ना उसका नाम यू कैपिटल है, देखें यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से भी वो एरर दे रहा है। मैं स्प्लैश वापस चाहती हूँ, ये यू स्मॉल है ना, तो मैं यहाँ पे इस यू को क्या कर देती हूँ, कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है। ओके तो अब ये देखें एरर रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद अब आप देखें तो टाइमर में एरर दे रहा है, ठीक है। अब टाइमर में क्यों एरर दे रहा है, इसकी अपनी लाइब्रेरी ए सिंक की होती है, डॉट डॉट ए सिंक, तो वो आई गेस हम ऊपर इंपोर्ट करेंगे तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये ए सिंक डॉट डॉट, ओके डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डाट का पैकेज है तो डाट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंक क्या अपना होता है क्योंकि टाइमर जो है वो डाट डॉट ए सिंक में है, ठीक है। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया, तो ये देखें टाइमर में से भी एरर, टाइमर जो विजिट है उसमें से भी एरर क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने स्प्लैश में ओवरऑल बताया कि भाई टाइमर इतना होना चाहिए, टाइमर के बाद आपको इतने टाइम के बाद वो नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करेगा, ठीक है। अब मेन डॉट डाट में जाके आपने अपने को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास लगा हुआ है, ओके। यहाँ पे अगर हम इसको करें, बेटा भाई फादे जी आ जाए, ओके जी। तो अब यहाँ पे हम ये फ़िलहाल इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास है जी मटेरियल ऐप, और रन ऐप की ब्रैकेट भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ओके अच्छा मटेरियल ऐप में होम में आके मैं क्या करूँगी, मैं कॉल कर लेती हूँ अपने पेज को, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है दैट इज़ स्प्लैश, ठीक है, विद कैपिटल एस। तो मैं इसको कॉल कर लेती हूँ ताकि ये मेरा फर्स्ट पेज आए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे स्प्लैश को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये करती हूँ कि मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ स्प्लैश वाले जो क्लास है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये स्प्लैश डॉट डाट, डायरेक्टली स्प्लैश डॉट डाट नहीं करते, ठीक है। डायरेक्टली वैसे यहाँ पे ना आप जो मेथड है ना प्रॉपर इंपोर्ट करने का पैकेज, ये ठीक है, एनिमेटेड दो बैरल नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली मैं पैकेज, ठीक है, ले लेती हूँ। देन आपने अपने
जो प्रोजेक्ट का नेम है दैट इज़ लेक्चर फ्लटर, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं एंड देन स्लैश, और उसके बाद अब मैंने स्प्लैश डॉट डार्ट कर दिया, ठीक है। लेट मी चेक कि अब ये एरर रिजॉल्व हुआ। ओके अच्छा, अभी मैंने इसकी सिंगल कोट यहाँ क्लोज नहीं की ना, दैट्स वाई एरर दे रहा था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने मेन में आके इंपोर्ट कर ली, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि भाई हमें स्प्लैश किस तरह से शो हो रही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्रोम पे रन कर लेती हूँ। अब बेसिकली ये होगा कि एक आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आएगी जिसे हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन, वो कुछ टाइम तक आएगी क्योंकि मैंने टाइमर दिया हुआ था 3 सेकंड का, तो वो 3 सेकंड तक आएगी, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जो कि मैंने दी हुई है साइन अप की, ठीक है। तो वो मुझे साइन अप स्क्रीन को शो करेगा। तो ये बेसिकली होता है कि आप इस तरह से यानी कि स्प्लैश पे ड्यूरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे देखें पहले एक स्क्रीन आती है जिस पे फ्लटर का सिर्फ लोगो होता है एंड देन डायरेक्टली ये नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाता है, दैट इज़ साइन अप स्क्रीन, ठीक है। और वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए रहती है, उसके बाद मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं करती तो वो मेरे सेकंड स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। फिर कलर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, साइज़ मीडिया क्यूरी के थ्रू मैंने ओवरऑल स्क्रीन पर एडजस्ट किया हुआ था, आप उसको स्टैटिक साइज़ भी दे सकते हैं, जिस तरह से आप उसको डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जी, ये तो था कि हमने जो है सिंपल विजेट के थ्रू काम किया, फ्लटर के अंदर किसी पैकेज को भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि फ्लटर में आपके पास मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, उनके थ्रू आप उन पैकेजेस को इंपोर्ट करके एनिमेशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज़ हम एक एनिमेटेड स्क्रीन जो स्प्लैश स्क्रीन का पैकेज है उसको यूज़ करते हुए हम इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज़ आपने जब भी कोई पैकेज लेना होता है ना, तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे pub.dev, वहाँ पे पैकेज नेम सर्च करेंगे और उस पैकेज को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से पैकेज जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास पैकेज का नेम है एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो पिक कर लेती हूँ। ओके, एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन, ये फर्स्ट वन को मैं चूज़ कर लेती हूँ। इसमें हमारे पास मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं इंस्टॉलिंग पे जाती हूँ, तो इसका यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये डिपेंडेंसी आ रही है इसकी एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन 1.3.0। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने डिपेंडेंसी कहाँ पे ऐड करनी होती है, हमारे पास pubspec.yaml की फाइल है जहाँ हम डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। मैंने pubspec.yaml ओपन की, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मेरे पास पिछले लेक्चर की इंपोर्ट हुई भी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने वही देखें, अगर आप एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन 1.3.0 यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने ये क्या की, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके, जब लेट सपोज मैं दोबारा इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद पब गेट करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पब को गेट करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से वेट अ व्हाइल, यहाँ पे आपने ये स्पेसिंग जो है ना, ये इसके इक्वल अलाइन करना है, आपने इसको ये फ्लटर टेस्ट के इक्वल बिल्कुल अलाइन करना है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से पब गेट कर लें। पब गेट ये चेक करेगा कि इस डिपेंडेंसी जो आप ऐड कर रहे हैं उसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो ये इसको इजीली जो है वो आपको कोड रिटर्न कर देगा 0, इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अदरवाइज़ ये आपको रिटर्न करेगा 1 अगर कोई भी एरर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसने मुझे प्रोसेस को फिनिश करके एग्जिट कोड 0 दे दिया, इट मीन्स मेरी जो pubspec.yaml फाइल है उसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अगर इस यहाँ पे कोई भी हमने डिपेंडेंसी इंपोर्ट कर लिया, अब मैं इस डिपेंडेंसी के अंदर हमारे पास एनिमेटेड स्प्लैश का अपना विजेट होता है,
उसको कॉल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे मैंने सिंपल उस तरह से काम किया हुआ था कि किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करके उसके जो विजेट था उसको यूज़ नहीं किया था। सिंपल जो फ्लटर के अपने डिफ़ॉल्ट विजेट्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने काम किया हुआ था। ठीक है, अब अगर मैंने जो पैकेज इंपोर्ट किया है एनिमेशन का, वो मैं पैकेज यहाँ पे उसके थ्रू काम कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने सिंपल यहाँ पे किया हुआ है। अब मैं जो डायरेक्टली मैंने पैकेज इंपोर्ट किया उसका काम मैं मेन डॉट डार्ट में ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेन डॉट डार्ट में अगर आपने काम करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बजाय इसके कि मैं होम के बाद स्प्लैश कॉल करूँ, ठीक है, होम के बाद स्प्लैश के बजाय मैं यहाँ पे जो है आपके पास एक विजिट होता है जो कि मैंने जो पैकेज इंपोर्ट किया है उसके अंदर होता है, वो है आपके पास एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन का। ठीक है, आपने इस विजिट को कॉल कर लेना है। मैं इसको कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये विजिट जो है वो मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब लेट मी चेक एरर क्यों दे रहा है इसमें। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ अगर आप उनको ऐड नहीं कर रहे तो ये ऑब्वियसली आपको क्या एरर जो है वो आपका क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने कॉल कर लिया एनिमेटेड फ्लैश स्क्रीन का, लेकिन इससे पहले आपको ऊपर टॉप पे एक लाइब्रेरी जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने इसका पैकेज इम्पोर्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन का मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने ये वाला पैकेज जो है ये इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये पैकेज इंपोर्ट करने के बाद मैं एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन को चेक करती हूँ। इसमें आप देखें, अब ये कह रहा है ऐड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट स्प्लैश। इसमें दो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं, एक स्प्लैश का रिक्वायर्ड है और एक नेक्स्ट स्क्रीन का। दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। मैंने स्प्लैश का भी ऐड कर दिया और अब मैं जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन का उसको भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ से एरर पे जाके उसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्टली नल के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना जो स्प्लैश का रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्प्लैश का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अच्छा, स्प्लैश ऐड है, सॉरी, स्प्लैश ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, अब स्प्लैश के बाद नेक्स्ट स्क्रीन करना था ना, मैंने दोबारा स्प्लैश कर दिया। ठीक है, तो स्प्लैश जब ऑलरेडी ऐड है तो अब नेक्स्ट स्क्रीन क्या करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन क्या किया तो देखें एरर रिजॉल्व हो गया, क्योंकि जो रिक्वायर्ड पैरामीटर थे वो तो मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले लेट सपोज ये जो स्प्लैश मेरे पास है नल। ठीक है, अब यहाँ पे नल तो नहीं रखना, मैं कोई आइकन दूंगी कि स्प्लैश में मेरे पास क्या आइकन शो होना चाहिए। तो मैंने लेट सपोज आइकन, जब भी आपने देना आइकन्स की क्लास को कॉल करें, ठीक है, उसमें जो भी आइकन आप लगाना चाहते हैं, होम को कॉल कर लेती हूँ, भाई ये आइकन आपने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब आपके स्प्लैश का ड्यूरेशन कितना होगा वो आपने बताना होता है। तो एनिमेटेड के अंदर ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको यूज़ करते हुए आप इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको सेकंड्स में मिली सेकंड्स में करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू साइन कर देती हूँ इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन बता दिया, इतना होगा। स्प्लैश पे आइकन कौन सा लगाना है मैंने, ठीक है, और उसके बाद आपने अब नेक्स्ट स्क्रीन आपकी कौन सी आएगी। लेट सपोज मैं कह देती हूँ जी, मैं इसको मूव कर देती हूँ, हमारे पास लॉगिन पे ही मूव कर देती हूँ। ये लॉगिन हमारे पास पेज बैठ है, तो मैं इसको लेट सपोज मूव कर देती हूँ लॉगिन पेज की तरफ। इसकी क्लास का नाम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, लॉगिन ही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगी और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो पैकेज है वो, इसकी फ़ाइल जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने फ़ाइल को इंपोर्ट किया। ओके, तो ये एरर क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बताया कि भी नेक्स्ट स्क्रीन में आपकी लॉगिन पेज आ जाना चाहिए। अब अगर आप इसको कोई ट्रांजिशन वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास एनिमेटेड के अंदर ही स्प्लैश ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होती है, उसको कॉल करते हुए आप इसकी ट्रांजिशन वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, स्प्लैश ट्रांजिशन मल्टीपल ट्रांजिशन होती हैं। आप स्प्लैश ट्रांजिशन की पहले क्लास को कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे ये देखें मल्टीपल चीज़ें आ रही है कि रोटेशन आपने लगानी है, डेकोरेटेड बॉक्स लगाना है, फेड है, साइज़ है, स्केल है, स्लाइड है। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रांजिशंस यहाँ पे आ रही हैं। लेट सपोज मैंने रोटेशन वाली लगा दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप अगर इसको बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर दें। अगर आप आइकन का साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, आइकन को एक स्पेसिफिक साइज़ स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। ठीक है, ओके,
ये बैकग्राउंड कलर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर देने के बाद अब मैं यहाँ पे ओके आइकन अगर साइज़ देना है तो यहाँ पे आप आइकन साइज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्प्लैश आइकन साइज़। और यहाँ पे लेट सपोज मैं कह देती हूँ भाई ये आना चाहिए 200, ठीक है। ओके अब ये मेरी मेन डॉट डार्ट फाइल है, ये डायरेक्टली इसी को रन करेगी और इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन मैंने लॉगिन दी हुई है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि पहले स्प्लैश स्क्रीन आई, उसके थोड़े टाइम के बाद आपका नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन अगर आपने अप्लाई करनी है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने सिंपल अप्लाई करना है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से क्या काम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये तो था कि आज ओवरऑल के स्प्लैश स्क्रीन को अगर आपने सिंपल जो एंड्रॉयड के डिफ़ॉल्ट विजेट्स हैं उनके थ्रू आपने डिज़ाइन करना है तो उनके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने जो एक्सटर्नल कोई पैकेज जो है वो इम्पोर्ट करना है, वो आपने pubspec.yaml में पहले वो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ठीक है। उसको टेस्ट करना है, अगर तो वो एरर क्रिएट नहीं कर रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है उसको उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। ओके जी, तो ये तो था आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं वाइंड अप कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।